नमस्कार मोदी जी। हर रोज अपने वीडियो की शुरुआत में नमस्कार दोस्तों से करता हूं, लेकिन आज नमस्कार आपके नाम, क्योंकि आप जो चाहते थे वही देश में हो रहा है। जो आगे के लिए जो आप चाहते हैं उसकी पटकथा देश में लिखी जा रही है। यही चाहते थे ना आप मोदी जी। सुबह सुबह जब घरों में अखबार आए तो मंदिर मस्जिद की बात हो, जिस भी अखबार के पन्ने देश की जनता खोले वहाँ शिवलिंग की बात हो, वहाँ मंदिर की बात हो, वहाँ काशी की बात हो, वहाँ मथुरा की बात हो, वहाँ राम मंदिर की बात हो। जिस भी अखबार के पन्ने जनता पलटे वहाँ उसके दिमाग में हिंदुत्व का हेवी डोज भरने की वो हर खबर छपी हो, जिससे वो सुबह सुबह उसे लगे कि देश में हिंदुत्व का जागरण हो रहा है। यही तो चाहते थे ना आप मोदी जी, कि सुबह सुबह देश की जनता जब उठे तो अखबारों में उसे बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीबी की, किसानों की खुदकुशियों की, आटा गीला होने की, डीजल महंगा होने की, गैस महंगी होने की खबर न दिखे। उसे वही दिखे जो इन अखबारों में दिख रहा है। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं मोदी जी। यही तो चाहते थे आप, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है। उस चुनाव के लिए जरूरी है कि ऐसी खबरें, ऐसी बातें, ऐसा नैरेटिव हर रोज देश की जनता के जहन तक पहुंचे, चाहे जिस भी माध्यम से पहुंचे। अखबार खोले तो ऐसी खबरें दिखे, सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिला शिवलिंग, नंदी के सामने मिला शिवलिंग। और जब सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप खोले तो व्हाट्सएप में शिवलिंग की कोई तस्वीर आ जाए, मथुरा काशी में मंदिर बनाने का ऐलान आ जाए, मथुरा काशी से मस्जिद को हटाने का कोई ऐलान आ जाए, और ज्ञानवापी मस्जिद में मिली कथित तौर पर शिवलिंग की कोई तस्वीर आ जाए, कोई वीडियो आ जाए। भले ही मुस्लिम पक्ष कुछ कहता रहे कि वजू खाना है, वजू खाने के भीतर का फव्वारा है, लेकिन उसे वही व्हाट्सएप पर मिले जो आप चाहते हैं मोदी जी। शुरुआत हो चुकी है मोदी जी। आज के अखबारों की सुर्खियां इस बात की तस्दीक करता है कि 2024 के चुनाव के लिए पटकथा लिखी जा रही है, नैरेटिव सेट हो रहा है वैसे ही जैसे आप चाहते हैं। कल तो आप थे बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल में, कुशीनगर में, लेकिन देखिए ना आपके लोग, आपकी जनता कैसे दीवानी हुई जा रही है। काशी में जो कुछ मिला है, जो कुछ नजर आया है, जो नजर नहीं आया वो भी आपकी जनता देख रही है। यही चाहते थे ना आप मोदी जी। आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, हर अखबार मेरे पास है, चूंकि मैं 14-15 अखबार पढ़ता हूं। हर अखबार की सुर्खियां उसी तरह की खबरों से रंगी है जो आप चाहते थे मोदी जी। ज्ञानवापी का सर्वेक्षण पूरा, ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा, जगह सील, ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा, ज्ञानवापी ज्ञानवापी ज्ञानवापी, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ज्ञानवापी 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 में शिवलिंग। यही तो चाहते थे आप मोदी जी। और कल रात से व्हाट्सएप पर एक 25 सेकंड का वीडियो भी तैर रहा है, लाखों लोगों के व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है। अदालत का अभी फैसला हुआ नहीं, सर्वे के नतीजे पर अदालत का रुख आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है, लेकिन व्हाट्सएप पर फैसला आ चुका है मोदी जी। बीजेपी के नेताओं का फैसला आ चुका है मोदी जी, यूपी के डिप्टी सीएम का फैसला आ चुका है मोदी जी, बीजेपी के विधायकों के बयान आ चुके हैं मोदी जी। और ये घोषित किया जा चुका है मोदी जी कि जो कुछ वहां वीडियो में देखा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा खा रहा है, वो दरअसल शिवलिंग है। ये फैसला, ये नैरेटिव सेट हो चुका मोदी जी। यही तो आप चाहते थे। आज के अखबारों की सुर्खियां इसी बात की तो तस्दीक कर रहा है मोदी जी। आप यही तो चाहते हैं कि देश की जनता के जहन में कट्टर हिंदुत्व का अफीम और उसके इतने डोज दिए जाएं, जरूरत पड़ने पर ऐसे बूस्टर डोज दिए जाएं ताकि उस बूस्टर डोज में जनता इस कदर बौरा जाए कि देश के बुनियादी मुद्दों से उसके ध्यान हट जाए। आपने वादा तो किया था मोदी जी अच्छे दिन के, आज से 8 साल पहले आपने वादा तो किया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई पर मार, अब की बार भ्रष्टाचार पर मार। लेकिन महंगाई का क्या हाल है मोदी जी? अच्छे दिन का क्या हाल है मोदी जी? जुमला तो आपके नेताओं ने ही मोल लिया। आपने कहा था काला धन आएगा, देश के हर नागरिक के खाते में 10 लाख 15 लाख तो यूं ही चले जाएंगे, 15 लाख 20 लाख हर गरीब को मिल जाएगा, आपने कहा था मोदी जी। लेकिन आपके गृह मंत्री ने कह दिया, जो तब पार्टी अध्यक्ष थे, एक टीवी इंटरव्यू में, वो तो जुमला था। तो जिन जुमलों के दम पर, जिन वादों के दम पर, अच्छे दिन के वादों के दम पर 2014 में आए मोदी जी, फिर 2019 में भी आए,
2014 से 19 के बीच राम मंदिर की पटकथा लिखी गई, राम मंदिर की बुनियाद तैयार हुई। अब उतने से काम चलेगा नहीं मोदी जी, क्योंकि 2024 है, उसके पहले ही अलग अलग राज्यों में चुनाव है। तो अब नई पटकथा है मोदी जी। ये अखबारों की सुर्खियां, वो व्हाट्सएप पर आते हुए मैसेज, जहां भी देखो, जो भी खोलो, जिस भी चैनल को खोलो, हर चैनल पर जय श्री राम के नारे दिखें, हर हर महादेव के नारे दिखें, और साथ में मोदी मोदी की पुकार दिखे, और साथ में वो नैरेटिव दिखे जो मोदी जी आप चाहते हैं। आज के अखबारों में अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग के दर्शन भी हो गए, और ऐसा लगेगा कि बस अब तैयारियां हो गई कि बस ज्ञानवापी को हटाना है, मस्जिद को हटाना है और वहां मंदिर बनाना है। और सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, आवाज और मांग तो मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी हो रही है। साल 2 साल 4 साल वो मांग तेज होती है, लेकिन वो मांग फिर से ज्ञानवापी के सर्वे के बाद फिर से तेज हुआ है मोदी जी। यही तो चाहते हैं आप मोदी जी। इसलिए आज का वीडियो मोदी जी आपके नाम। आप ये चाहते हैं कि जनता जब उठे तो उसके कानों में हर हर महादेव गूंजे, जनता जब सोकर उठे उसके कानों में जय श्री राम गूंजे, और जनता जब सोकर उठे उसके कानों में मोदी 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 गूंजे। पता नहीं ये आपके कानों में भी कितनी बार गूंजता है, और आपको अपने नाम की गूंज कितना कर्णप्रिय लगता है मोदी जी, कितना कर्णप्रिय लगता है। मोदी जी, देश को क्या चाहिए? देश को यही मस्जिद चाहिए, देश को यही मंदिर चाहिए, देश को इसी मंदिर मस्जिद में फंसाकर कितनी बार सत्ता हासिल करना चाहते हैं मोदी जी? जो 700 साल पहले, 500 साल पहले, 1100 साल पहले जो कुछ हुआ, आगे की सोचने की बजाय पीछे खोदकर देश को कहां ले जाना चाहते हैं मोदी जी। लेकिन आप तो यही चाहते हैं ना, जो आप चाहते हैं वही आपके लोग कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आप नेपाल जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सर्वधर्म संभाव जैसी बात कभी भाषण में करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास जैसी बातें करते हैं, नारे देते हैं। लेकिन मोदी जी, आपके लोग, आपके डिप्टी सीएम, और वो जो व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, वो जो बीजेपी के तमाम नेता जो कह रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में महादेव प्रकट हुए और देश ने सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया, आपके डिप्टी सीएम और आपके कपिल मिश्रा जैसे लोग जो मान लेते हैं कि 8 साल पहले आज ही के दिन मोदी काशी के सांसद बने और आज ही के दिन महादेव ने पुनः प्रकट होने का निर्णय लिया, ये भी महादेव की तरफ से मान लिया, ऐलान कर दिया मोदी जी। और ये वीडियो जो व्हाट्सएप पर घर घर में भेजा जा रहा है, मोदी जी, ये खबर आपको सुकून देती होगी, ये सुर्खियां आपको सुकून देगी, ये अखबारों में पन्ने जो रंगे हैं मोदी जी बीते 4-5 दिनों से, और हो सकता है अगले 2 साल तक ऐसे 50 सैकड़ों मौके आए, अखबार में बुनियादी मुद्दों की खबरें कहीं अंदर के पन्नों पर सिंगल कॉलम डबल कॉलम छपकर दम तोड़ दें। चैनल तो आपके प्रति वफादार तो है, इस कदर वफादार है कि लेटने और लौटने का फर्क मिट जाता है जब दिन रात बाबा मिल गए के नारे के साथ हर हर महादेव की गूंज सिर्फ एंकर अपने स्टूडियो में नहीं लगाता है, बाकी सब कुछ कहा जाता है मोदी जी। एक तरफ कई बार महादेव की मूर्ति होती है और दूसरी तरफ आपकी तस्वीर होती है। पता ही नहीं चलता है कि जनता के जहन में यह पैवस्त करने की कोशिश हो रही है कि मोदी ही महादेव है। और आपके ऐसे समर्थक मुझे तो यूपी चुनाव में खूब मिले जो मानते हैं कि आप अवतारी हैं और आपको अवतारी साबित करने की कोशिशें होती है मोदी जी। यही तो आप चाहते हैं, यही तो आप चाहते हैं मोदी जी, और जो चाहते हैं वही हो रहा है। आज के अखबारों में जैसे दैनिक जागरण मोदी जी, इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी 91-92 में भी, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था तब भी बड़ी भूमिका थी। जागरण ने तो आज के अखबार में पहली हेडलाइन के साथ शिवलिंग की वो तस्वीर छाप दी जिस शक्ल में वहां कुछ मिला नहीं है, जो कुछ ज्ञानवापी परिसर में मिला, जिसका वीडियो फिर से मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वजू खाने में बीच में एक कुआं जैसी जगह है जिसमें शिवलिंग मिला है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है वो जो मिला है वो फव्वारा है। और यह भी दावा किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, किसी मुस्लिम
जो वहाँ के मस्जिद के से जुड़े लोग हैं उनका बयान देख रहा हूँ, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी का। उन्होंने कोर्ट में कहा, बिना सुने वजू खाने को सील करने का आदेश दिया गया है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू खाने का पानी निकलवाया गया। वह एक हौद है, तकरीबन 15 या 20 फुट का है। वजू खाना के चारों तरफ नल लगे हैं, बीच में गोल वाल्व का फव्वारा है जो शंकु के आकार का है। इसके बीच में छेद हैं, शिवलिंग में छेद नहीं होता। हम लोगों ने कोर्ट कमिश्नर से कहा है कि यह फव्वारा है। उन्होंने छेद में सींक डाली, तकरीबन 35 फुट तक सींक अंदर चली गई। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। आज के अमर उजाला में छपी है खबर, मैंने थोड़ी कतरन काट के अलग से रख ली थी। तो ये, और उसके बाद जागरण में इस तरह से शिवलिंग की वो तस्वीर, ये तो मिली नहीं है। इस हालत में तो वहाँ कुछ दिखा नहीं है। ये तो जो ग्राफिक्स के जरिए जो छापा गया है ताकि लोगों के घरों में ये पहुंचे और लोग समझे ऐसा ही शिवलिंग मिला। शिवलिंग ऐसा ही होता है, महादेव ऐसे ही दिखते हैं मंदिरों में। लेकिन क्या ये आकार दिखा है वहां? और क्या अदालत ने तय कर दिया? क्या ये फैसला हो गया? और मैं तो ये भी कहूंगा, क्या ये वक्त है? क्या देश को यही सब चाहिए? क्या देश को ऐसे वक्त में जब महंगाई, बेरोजगारी, गैस की किल्लत, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, अभी तो नींबू की महंगाई से जूझ रहे थे लोग, गेहूं का निर्यात आपने रोका, मुश्किलें वहां भी है, किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दे कितने गिनाए, वो सब मुद्दे जरूरी नहीं है क्या मोदी जी? और जनता, आपको क्या चाहिए? यही सब। आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले? आप ये नहीं चाहते कि आपके घर में जो 1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर आ रहा है, जो डीजल और पेट्रोल 100 को पार करने की स्थिति में है या पार कर गया पेट्रोल, क्या उस पर लगाम लगे? शायद आप भी नहीं चाहते। आप भी मगन हैं यही सब खबर पढ़कर, इन्हीं खबरों में डूबकर, इन्हीं खबरों में उतरा कर, इन्हीं खबरों में सब कुछ अपनी जिंदगी की, अपनी सारी खुशियां तलाश कर, क्योंकि आपको कट्टर हिंदुत्व होने का मौका मिल रहा है। और ये मोदी जी को पता है कि इन्हें कुछ मत दो, महंगाई आसमान पर चली जाए, बेरोजगारी चरम पर हो जाए, सिलेंडर 1000 की जगह 2000 हो जाए, बस इन्हें शिवलिंग की तस्वीरें भेजो, इनके व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजो, इनके जहन में बार बार ये पैवस्त करो कि इस देश में मुसलमान को कैसे दबा कर रखना है और कैसे हिंदुत्व का पुनर्जागरण होना है, कैसे हजारों मंदिर का फिर से पुनरुत्थान होना है। यही तो लोग कर रहे हैं। यही तो बीजेपी के विधायक का बयान आया, 3000 मंदिर तोड़े गए, अगर हमें ये नहीं मिला मथुरा काशी तो हम 3000 मंदिरों की बात करेंगे। ऐसे तो बयान आ रहे हैं मोदी जी, और यही तो आप चाहते हैं। कहां देश का संविधान जिसमें भारत में हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख, ईसाई, सबको एक अधिकार है। लेकिन मोदी जी, ये क्या हो रहा है? क्या देश मंदिर पाकर, हिंदू मुसलमान करके, मस्जिद को ढहाकर, मस्जिद को शहीद करके या मस्जिद को तोड़ करके, मस्जिद को जमींदोज करके वहां मंदिर की विशाल इमारत बना के, कितनी जगह है हिंदुस्तान अगर इस तरह की सरकार इस तरह से करने के लिए प्रेरित करे लोगों को और ऐसा माहौल बनाए और अदालत के दरवाजे बार बार इसी के लिए खटखटाए जाते रहे, तो देश कहां जाएगा मोदी जी? सबको पता है कि देश में ऐसी स्थितियां क्यों पैदा की जा रही हैं और ये कब कब पैदा की जाती है, और पैदा की जाती है तो इसका मकसद क्या होता है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी मोदी जी, देश उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर देश को आप ले जाना चाहते हैं। बड़ी आबादी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी आज उस एक्ट को भी एबॉलिश करने की मांग हो रही है। वो एक्ट कहता है, जो नरसिंह राव सरकार के समय में लाया गया 91 में, कि 1947 से पहले की जो स्थितियां हैं धार्मिक स्थलों की, उन्हें बरकरार रखी जाए। सिर्फ राम जन्मभूमि को उससे अलग रखा गया था। उस एक्ट के मुताबिक अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के संबंध में कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही यदि किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य के समक्ष लंबित है, वह समाप्त होगा। और किसी भी ऐसे मामले के संबंध में या किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में इस प्रकार के किसी भी मामले के संबंध में या उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अपील या कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन यदि कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही इस आधार पर स्थापित या दायर की गई हो
तो किसी प्रकार के स्थान के धार्मिक चरित्र में रूपांतरण 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर लंबित है, तो इस स्थिति में मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी। ये तो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, जिसके याद दिलाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने एक आलेख लिखा है, जस्टिस गोविंद माथुर ने, और ऐसे बहुत सारे न्यायविद कर रहे हैं कि इस देश में जहां जरूरतें जनता की कुछ और हैं, मुश्किलें परेशानियां कुछ और हैं, वहां ऐसे मुद्दे न उखाड़े जाएं, न खोले जाएं जिससे सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच दरार पैदा हो, देश में तनाव पैदा हो, धार्मिक उन्माद पैदा हो, कट्टरपन पैदा हो, एक दूसरे को दुश्मन माने। और वही बार बार जो एक मुहावरा कहते हैं ना, बाबर की सजा जुम्मन को दे। औरंगजेब क्या करके गया, बाबर क्या करके गया, गजनी क्या करके गया, गोरी क्या करके गया, चंगेज खान, और सबका बदला, सबका हिसाब आप देश के मुसलमानों से लेना चाहते हैं। और इसलिए मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उन्हें जख्मी करने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर, उन मुद्दों के बहाने, उन मुद्दों को हथियार बनाकर देश की उस आबादी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है, जिस आबादी का, जिस कौम का खून भी इस देश की आज़ादी की लड़ाई में मिला है, इस देश की मिट्टी में उनका भी खून है, उनकी भी शहादतें हैं, लेकिन उन्हें भुलाकर उन्हें औरंगजेब की औलाद, बाबर की औलाद, गजनी की औलाद कहा जाता है। यह सिलसिला फिर से तेज हुआ है क्योंकि माहौल देश में फिर से ऐसा बना है। और यह माहौल अगर बना है और आप बुद्ध की बात करते हैं, आप गौतम बुद्ध को याद करते हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करते हैं, और ऐसे कई मंचों पर, ऐसे कई मौकों पर आप बहुत सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, और तो और आप गांधी की बात करते हैं। लेकिन मोदी जी, बात गांधी की और माहौल देश में नफरत का, बात बुद्ध की और माहौल देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी करने का। मोदी जी, बात सबका साथ सबका विश्वास की, और देश में एक बड़ी आबादी को हाशिए पर रखकर, निशाने पर रखकर, टारगेट पर रखकर उनके खिलाफ माहौल बनाने में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता की बात आप लोकतंत्र और संविधान की करते हैं मोदी जी। और आप ही के पार्टी के विधायक, हरियाणा के विधायक असीम गोयल अंबाला में सुदर्शन टीवी के मालिक के साथ शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान देने और बलिदान लेने की। देश में क्या हो रहा है मोदी जी? क्या आप यही चाहते हैं? क्या यही कहकर 2014 में सत्ता में आए थे? अच्छे दिन देश में ऐसा ही आएगा क्या? अब की बार महंगाई पर वार ऐसे ही होगा मोदी जी? और वो सारे आपके बयान, वो सारे आपके वीडियो, वो डीजल पेट्रोल 35-40 रुपए दिलाने के दावे और वो काला धन लाने के दावे, कितनी बात याद दिलाएं मोदी जी। लेकिन खुश होइए कि आज जो खबरें छपी अखबारों में वो आपके मतलब की है। जैसा आप देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं मोदी जी, देश उसी रास्ते पर चल पड़ा है। आज के अखबारों की खबरों का जिक्र मैं खास तौर से करूंगा। कई अखबारों में मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से एक बार फिर से वो तमाम मुद्दे उठने लगे हैं, जो मुद्दे कहीं सालों साल दफन रहते हैं, चुनावी मौसम में फिर से बाहर आते हैं। अब अमर उजाला में मैं देख रहा हूं अंदर के पन्ने पर, अब काशी मथुरा ने तैयार की सियासत की नई जमीन। एक जमीन अयोध्या की थी, उस जमीन पर इमारत बन रही है। बाबरी मस्जिद कैसे ध्वस्त हुई, जमींदोज हुई, दुनिया ने देखा, फाइलों में दर्ज है, किताबों में दर्ज है। लेकिन काम उतने से नहीं चला, मन उतने से नहीं भरा, क्योंकि अब 2024 का चुनाव है। वहां से जो हासिल करना था ले लिए, प्रीमियम भी ले लिया, ब्याज भी ले लिया, सूद समेत सब कुछ वसूल लिया। तो अब कुछ नया खेल होना चाहिए। तो ये काशी मथुरा है। और इसी तरह के बयान में देख रहा हूं कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था मूल मंदिर, यहां बात अब कुतुब मीनार की भी है, वहां विष्णु स्तंभ खोजने की है। क्या यही चाहते हैं मोदी जी? हाँ, यही चाहते हैं आप मोदी जी। और ये आप चाहते तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं होती। सैकड़ों साल पहले जो कुछ देश में हुआ, उसके बाद आज देश में सैकड़ों साल बाद उस इतिहास को कुरेद कर, उस इतिहास को खुरच कर ऐसी चीजें निकालने की कोशिश हो रही है जो आपके लिए सियासी तौर पर मुफीद हो, फायदेमंद हो
और नफा का सौदा हो, बाकी किसी चीज से आपको मतलब नहीं है क्या मोदी जी? आज अखबार में, जैसे ये आपका प्रिय अखबार हो सकता है जागरण, मुस्लिम बड़ा दिल करके हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि। ये कुछ मुस्लिम समाज के लोग, बीजेपी के समर्थक, उनकी तरफ से ऐसे प्रायोजित बयान आने लगे हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थल पर बनेगा भव्य मंदिर, ऐलान भी हो गया कि वहां भव्य मंदिर बनेगा, ज्ञानवापी मस्जिद को ढहा कर। इसी में खबर है, सैकड़ों साल बाद प्रकट हुए बाबा, कोई जितेंद्रानंद सरस्वती हैं। ऐसे तो न जाने कितने बाबा साधु संत आ गए हैं। एक बाबा थे संत परमहंस, वो आगरा पहुंच गए थे। आगरा में वो ताजमहल के परिसर में दाखिल होकर तेजो महालय देखना चाहते थे। आगरा के वो बंद 22 कमरे देखना चाहते थे, तहखाने में जाना चाहते थे, जो 88 साल पहले आखिरी बार खुला था। जिस ताजमहल को आपकी सरकार के मंत्री ने, महेश शर्मा ने 2015 में संसद में ऑन रिकॉर्ड कर दिया कि ताजमहल में तेजो महालय या मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले। एएसआई ने कोर्ट में हलफनामे डालकर बार बार कहा यहां कोई सबूत नहीं है कि तेजो महल है। लेकिन एक पीएनओ, ऐसे इतिहासकार जो लिख गए, और ऐसे कुछ लेखक जो लिख गए, तो वहां आप तहखाने में झांकना चाहते हैं, आपके लोग झांकना चाहते हैं, और मोदी जी आप भी यही चाहते हैं। देश में जब तक ऐसा माहौल रहेगा तब तक आपसे कोई सवाल नहीं होगा, तब तक आपसे पूछेगा नहीं कि डीजल पेट्रोल 100 के पार क्यों कर रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 के पार क्यों जा रहा है, महंगाई इतनी चरम पर क्यों है, आटा गीला क्यों हो रहा है, नींबू इतना महंगा क्यों हो रहा है, किसानों को फसलों की कीमत क्यों नहीं मिल रही है, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के जो वादे आपने किए थे वो पूरा क्यों नहीं हुआ, हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना था, वो मिला क्यों नहीं, सेना में भर्ती 3 साल से हुई क्यों नहीं, यूपी बिहार हरियाणा में सड़कों पर लड़के लगातार सालों साल दौड़ते दौड़ते पैर घिसते, चप्पल घिसते दुबले होकर सूख क्यों रहे, उन्हें नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं मोदी जी। और इसीलिए आप चाहते हैं कि अखबार मीडिया सिर्फ इन्हीं खबरों में उलझा रहे। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला, मथुरा में अब मंदिर बनेगा, मस्जिद तोड़ी जाएगी, कुतुब मीनार में विष्णु स्तंभ खोजा जाएगा, और ये खबरें आपको बहुत सुकून दे रही होंगी। जब आप प्रधानमंत्री निवास में सुबह सुबह मोर को दाना डालकर जब आप मुक्त होंगे, या दाना डालते वक्त जब ऐसी खबरें, ऐसी हेडलाइंस आप पढ़ रहे होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने, तो आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा मोदी जी। क्योंकि इन अखबारों में जब ऐसी खबरें छपने लगेगी तो वो खबरें जो आपको बेचैन करे, जो आपको परेशानी में डाले, जो आपको सवालों के कटघरे में खड़ा करे, वो खबरें गायब होंगी मोदी जी, चैनलों से, मीडिया से, अखबार से, सब जगह से। और वो आईटी सेल के वीर योद्धा लाखों ट्रोल्स हम जैसे लोगों को ट्रोल करेंगे अगर कोई बुनियादी सवाल उठाएगा। तो मोदी जी, आपके खुश होने का दिन है। खुश होइए कि जैसा आप चाहते हैं, जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, उसी दिशा में देश जा रहा है। बार बार अखबार के पन्ने इसलिए पलट रहा हूं कि कहीं उम्मीद तो दिखे कि जनता आपसे सवाल करे और जनता वाजिब मुद्दों पर सरकार से उम्मीद करे। लेकिन फिलहाल नाउम्मीदी का दौर है मेरे लिए, या उनके लिए जो संविधान में भरोसा रखते हैं, उनके लिए जो देश के उस ताना बाना को बनाए रखना चाहते हैं, उन मीनारों को बनाए रखना चाहते हैं जिसकी बुनियाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी हैं। लेकिन उन सब के लिए खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, लेटने और लौटने का दिन है, जिनके भीतर नफरत है एक धर्म विशेष के प्रति, मुसलमानों के प्रति, जो बाबर औरंगजेब का बदला देश के मुसलमानों से लेना चाहते हैं, जो मस्जिद को ढहाकर हर जगह मंदिर बनाना चाहते हैं, जो कुतुब मीनार की जड़ में खोद कर कोई स्तंभ निकालना चाहते हैं, जो तहखाने के भीतर झांकना चाहते हैं, जो ताजमहल के तहखाने में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल मोदी जी, इस वीडियो को आपके नाम समर्पित करते हुए खत्म करता हूँ। खुश होइए कि वही हो रहा है जो आप चाहते हैं। नमस्कार।